तो देखो ये ना क्लास 10th का पार्ट 1 का वास्तविक संख्याएं वाले चैप्टर का मतलब पार्ट 2 करा रहा हूँ। पार्ट 1 में हमने ये 5 क्वेश्चन जो हैं 1 2 3 4 क्वेश्चन पढ़ लिए थे, 5वां पढ़ाता हूँ। तो 5वें में हमने क्या पढ़ना है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए यानी बिना भाग किए बताइए कि 987 बटा 10,500 संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो बताना है बिना भाग करे कि ये संख्या शांत है या अशांत है। तो हल देखो 987 अब बटे में लिखा है 10,500। अब ऐसा करो 987 का फैक्टर करके देखते हैं। 3 से 3 3 9 3 3 6 3 27 फिर 3 से 3 कम 3 से नहीं हो पाएगा। अब किससे होगा ये 7 से होगा, ये 3 से नहीं होगा। 7 से करेंगे ना तो 7 चौक 28 7 चौक 28 तो 4 9 7 7 49 फिर 7 से करेंगे। अरे यार रुक जाओ 7 7 47 आएगा ना, फिर 47 से कम 47 तो 987 का फैक्टर आ रहा है 3 से किया था 3 3 9 3 6 3 27 फिर 7 से किया था 7 चौक 28 7 7 7 49 47 आएगा। तो 3 गुना 7 गुना 47 और बटे में क्या था ये 10,500। अब 10,500 का भी हम फैक्टर कर लेते हैं। 2 से करोगे 2 पचे 10 2 दूनी 4 2 पचे 10 0। 2 से करेंगे 2 दूनी 4 2 छक 12 2 दूनी 4 2 पचे 10 2 दूनी 4 2 छक 12 2 दूनी 4 2 पचे 10। फिर हम करेंगे 5 से 5 25 5 5 दूनी 10 5 25। फिर 5 से करेंगे 5 का 5 5 25। 5 से करेंगे 21 फिर 3 से करेंगे 3 से 21 फिर 7 एकम 7। तो आ रहा है 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 फिर आ रहा है 3 गुना 7। देखो इस 3 से ये 3 इस 7 से ये 7 तो बचा सिर्फ 47 और बटे में 2 की घात 2 बचा और 5 की घात 3। तो ऊपर वाली संख्या p होता है नीचे वाला q, यानी ये परिमेय संख्या तब होता है जब जो ये q होता है ना ये 2 और 5 का गुणनफल होता है। तो लिख देंगे यहाँ ऊपर वाला संख्या मैंने बताया था अंश होता है न्यूमिनेटर और नीचे वाला ये क्या था लिख देंगे यहाँ हर यानी जो q है ना वह 2 व 5 का गुणनखंड है। तो अतः यह हाँ अतः इस संख्या का हाँ दशमलव प्रसार शांत है ना, प्रसार शांत है। समझ में आ गया। और अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाता ना तो वह शांत हो जाता, जैसे 3 आ जाता 7 आ जाता 11 आ जाता, ठीक है 10 आ जाता वो भी शांत। अगला छठा क्वेश्चन है, कहता है दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग का रूप, यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसके वर्ग करेंगे ना, वर्ग याद है ना, जैसे 2 की घात 2 3 की घात 2 ये वर्ग होता है। 2 का वर्ग 4 आएगा, 3 का वर्ग 9 3 का स्क्वायर 3 3 9 4 का वर्ग 16। तो बोल रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग का रूप, जो भी वर्ग होंगे उनका रूप 4m यानी 4 का पहाड़ा आएगा या 4m + 1 यानी 4 का पहाड़ा में 1 एक्स्ट्रा आएगा, यानी इन्हीं 2 के रूप का होता है जहाँ m एक पूर्णांक है। तो ये हम प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, देखो तो ऐसे करेंगे छठा। तो हमें प्रूफ करना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m + 1 के रूप का होता है। तो ऐसे लिख देंगे, माना a व b कोई धनात्मक पूर्णांक है। हम 2 संख्या ले लेंगे, माना a और b धनात्मक पूर्णांक है और a से बड़ा है, मतलब b से बड़ा है a। और फिर मैंने बताया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये देखो एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है, वो होता है तुम्हारा a बराबर bq +
आर, और जहाँ जीरो से बड़ा आर और लेस देन बी, यानी बी से छोटा और जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होता है, ये शर्त होती है। तो उसके बाद देखो, और b का मान यहाँ कितना ले लेंगे 4, क्योंकि उसने बोला है 4 m आना चाहिए, तो b का मान 4 यानी 4 का पहाड़ा आना चाहिए, तो 4 से भाग देना है। b का मान 4, अब यहाँ b का मान 4 है तो r का मान क्या होगा, 4 से छोटा होगा, तो 0 1 2 3 तक होगा ना। तो अतः कौन कौन से पूर्णांक आएंगे, अतः a बराबर क्या लिखा था हमने, बी क्यू प्लस आर, बी की जगह क्या है क्यू, और प्लस आर की जगह एक बार 0, फिर आर की जगह 1, फिर आर की जगह 2, और आर की जगह 3, इतना आ जाएगा। अब हमें इनका वर्ग करना है, तो 4 क्यू है ना, अब हम इसका क्या करेंगे वर्ग, तो अब लिखेंगे वर्ग करने पर। अब देखो मैं 4 क्यू का वर्ग कर रहा हूँ, तो इसका वर्ग करूँगा तो आ जाएगा 4 चौक 16 क्यू का स्क्वायर, और 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 चौक 16 क्यू का स्क्वायर। अब मैं इसको m मान लूँगा, तो 4 गुना, क्योंकि ये भी पूर्णांक है, ठीक है। अब लिख देंगे साइड में, तो लिख देंगे कि बगल में लिख देंगे यहाँ पे जो 4 क्यू का स्क्वायर है ना, वो हमने क्या मान लिया है m, जो एक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो लिख देंगे, या तो यहाँ लिख दो या फिर लिख दो माना ये पूर्णांक है, इसीलिए 4m आ गया, देखो आ गया ना 4m। ऐसी बारी बारी से अब इसका स्क्वायर करेंगे, तो 4q प्लस 1 का वर्ग, तो वर्ग करोगे तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी का, तो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना ऐसे, या फिर कई जने लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, दोनों में से कोई भी लिखो। अब हो जाएगा a का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो यानी 4q का स्क्वायर, फिर बीच में 2 इंटू a इंटू बी और प्लस बी का स्क्वायर, 4 चौक 16 क्यू स्क्वायर, 4 दूनी 8 क्यू और प्लस 1 का स्क्वायर 1। हमें क्या बनाना है, या तो हमें 4m बनाना है या 4m जमा 1 बनाना है, तो 1 तो यहाँ मिल गया। अब इसको 4 बनाने के लिए सिर्फ 4 का पड़ा कॉमन लो, तो ये हो जाएगा 4q का स्क्वायर और 2q प्लस 1, है ना 16 था, 4 का पड़ा कॉमन लिया तो 4 बचेगा और q स्क्वायर, और यहाँ 4 का पड़ा कॉमन लिया तो बचेगा 2 और q। अब यहाँ बगल में लिख देंगे माना, इसको इस पूरे को m मान लेंगे, तो इसकी जगह m लिख देंगे, तो 4 गुना ये पूरा m, तो 4m जमा आ गया ना। तो लिख देंगे माना 4q का स्क्वायर प्लस 2q बराबर में m, या 1 कह लो या कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब हम ऐसे ही 4q प्लस 2 का वर्ग करेंगे और 4q प्लस 3 का वर्ग करेंगे, तो क्या लिख देंगे अब 4q प्लस 2 का वर्ग, और फिर ऐसे ही 4q प्लस 3 का वर्ग, इसका स्क्वायर खोलोगे तो वही फॉर्मूला लगेगा ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 चौक 16 क्यू स्क्वायर, 4 दूनी 8 दूनी 16 क्यू और 2 दूनी 4, सब में से 4 का पड़ा कॉमन ले लो, तो 4q का स्क्वायर 4q प्लस 1, और इस पूरे को क्या मान लो तो आ गया ना 4m। यहाँ बगल में दो माना, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला है 4q का स्क्वायर 4q प्लस 1 बराबर में m, एक पूर्णांक, ऐसे लिख देना, ठीक है। ऐसे फिर इसका करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी का, फिर 4 चौक 16 क्यू स्क्वायर, 2 चौक 8 तिया 24 क्यू, 2 चौक 8 तिया 24 क्यू और प्लस 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, तो 4q का स्क्वायर प्लस 24q और प्लस मैं इसको 8 जमा 1 लिख सकता हूँ 9। अब यहाँ से 4 का पड़ा कॉमन ले लो, तो 4q का स्क्वायर प्लस 4 चौक 24, 4 दूनी 8 प्लस 1। अब ये भी हम क्या लिख देंगे m प्लस n, आ गया ना 4m प्लस m। अब लिख देंगे माना ये जो 4q का स्क्वायर है प्लस 6q प्लस में 2 1 बराबर m, एक धनात्मक पूर्णांक है। तो अब हमने अप्रूव कर दिया कि हाँ, अगर हम कोई भी धनात्मक पूर्णांक लें और उसका वर्ग करें तो वो 4m या 4m प्लस 1 के रूप में होता है। तो लिख देंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है ना, वर्ग 4m या
4m प्लस 1 के रूट का होता है। ठीक है, तो अब मैं अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन कराऊंगा 7वां। ठीक है।